हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टॉपर्स एकेडमी नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। यदि आप तैयारी में कमजोर हैं तो यह वीडियो आपके तैयारी में पूरा जान ला देगा। ध्यानपूर्वक देखते और सुनते जाइएगा। तो देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो हम लोग जानते हैं प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोगों का राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, तो प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है कांच में। प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है? कांच में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा हम लोगों का। यदि आपको उत्तर पहले से पता है जिसका, तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट करते जाइएगा। उससे क्या होगा कि आपको जो है ज़्यादा माइंड एक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है हम लोगों का। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। उसके बाद देखिए, 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है हम लोगों को। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो हेडलाइट में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। उसके बाद है 5 नंबर का प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है? बना हुआ होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बना हुआ होता है। उसके बाद देखिए, अगला है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो ए नंबर यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के चित्र दर्शाने वाले पथ को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है हम लोगों के सामने, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का +2 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? +2 डायोप्टर। उसके बाद है अगला हम लोगों का प्रश्न, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। 11 नंबर का प्रश्न देखिए दिया हुआ है हम लोगों के सामने, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अवतल लेंस की क्षमता पूछेगा तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उसके बाद देखिए, 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अभी तुरंत बताया आप लोगों को अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। ए नंबर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। तो यहाँ पे सी नंबर हम लोगों का राइट हो जाएगा। 14 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? नहीं किया जाता है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, नहीं किया जाता है। तो किसका प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं? तो देखिए मिट्टी यहाँ पे हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी बी ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पे अवतल दर्पण हो जाएगा, यानी बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो मुड़ जाती है, अविलंब के निकट मुड़ जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा हम लोगों का।
22 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए 20 सेंटीमीटर हो जाएगा उसकी वक्रता त्रिज्या। उसके बाद देखिए 23 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच को कहते हैं तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। तो ऑप्शन सी और हम लोगों का यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो कृपया यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे होता क्या है, जो है यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं और यदि प्यारा सा कमेंट आता है आप लोगों का, तो हम लोगों को मोटिव मिलता है कि हम लोग आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करें। यदि आपको जो है ना किसी भी PDF का जरूरी है तो आप हमारे इस नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री में PDF भेज देंगे। तो आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, एक लाइक तो कर सकते हैं, तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और यदि दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा तो और ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न हम लोगों को दिया हुआ है। 24 नंबर का प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है अवतल दर्पण, ए ऑप्शन है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का नहीं होता है। अवतल लेंस का भी नहीं होता, उत्तल लेंस का होता है। तो उत्तल लेंस देखिए ऑप्शन में भी नहीं है, तो हम लोग इनमें से कोई नहीं को टिक करेंगे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो सिर्फ काल्पनिक का बात कर रहा है, काल्पनिक नहीं, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनना चाहिए उस। तो देखिए इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसके द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो देखिए जो है ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। उसके बाद देखिए 27 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है हम लोगों का। तो 27 का ए नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या और दर्पण में 1 होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद देखिए 29 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का यदि प्रयोग करेंगे तो उसमें होगा क्या कि दाढ़ी का साइज बड़ा दिखेगा हम लोगों को दर्पण में, इसलिए छोटा से छोटा दाढ़ी को हम लोग काट पाएंगे। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ पे ए नंबर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस देखिए कैसा होता है, पहले आप लोग इमेजिन कीजिए। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। तो देखिए ये ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम लोगों का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, तो V/U होता है। तो V/U देखिए किसमें है, डी नंबर ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों का राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो हम लोगों का यहाँ पे R बराबर 2F हो जाएगा। R बराबर 2F। यदि हम लोगों को F बराबर पूछता तो R/2 लिखते, F बराबर पूछता तो R/2, R बराबर पूछ रहा है तो 2F होगा। क्या हो जाएगा, 2F। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो यदि जो है देखिए हम लोग
आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो एक लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए। यदि वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिएगा तो और अच्छी बात है, आप लोगों के दोस्त भी इस पे जुड़ सकेंगे। तो इसलिए दोस्तों में शेयर किया कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। यदि कोई भी PDF का ज़रूरत हो तो हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे, यदि मेरे पास उपलब्ध होगा तो जो है ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। यदि मेरे पास उपलब्ध होगा तो हम बिल्कुल फ्री में उपलब्ध आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।